अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? 5 साल में एक बार आप वोट करो। आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। नो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। तो अभिजीत दिप्के जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहां पे he has called upon his supporters to come to the airport। उसके लिए people have been very vocal। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है। देश में कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेह नहीं है कि ये मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया है वो आएंगे, वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर बकायदा परमिशन मांगेंगे। फिर भी दिल्ली पुलिस का अगर दिल बड़ा है तो हम तो चाहते हैं कि आप हमें एडवांस में परमिशन दे दीजिए। ये भी हम लोगों को, मैं शुरू करता हूं। मेरा नाम सौरभ दास है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूं सबको यहाँ पे पहले, देन वी विल गेट ऑन विद द ब्रीफ। फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस लेंगे। तो मेरा नाम सौरभ दास है। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं ज्यादातर लॉ पे लिखता हूँ, जुडिशरी पे लिखता हूँ एंड पॉलिसी इश्यूज पे लिखता हूँ। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट द इश्यूज दैट हैव बीन प्लेगिंग दिस कंट्री। सो दैट इज माई इंट्रोडक्शन। विजेता, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। Hi, I'm a content writer. I have written for various YouTube channels. Besides that, I'm an author. I have authored 2 books, and I'm a filmmaker. I have made 2 Haryanvi films. Yeah, that's about it. नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष राका है। आई एम अ पब्लिक सोशल एक्टिविस्ट बेस्ड आउट ऑफ जयपुर। I am a graduate of IIT Kanpur and London School of Economics, and prior to coming into public life, I used to work at McKinsey and at London office. थैंक यू। सो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों का ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड उस पे मीडिया चला रहा है कि इट इज अ मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉड जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है। All over the country, people have been supporting the cockroach movement, and इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप तो देखते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा होता नहीं है इस देश में पिछले कई सालों से, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चंस भी लेंगे सबसे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्लीज हमें बताइए और पूछिए। अब क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार हम लोगों से बात करने कर ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कोशिश कर रही है कि सरकार में कोई हमसे बात करे, कुछ हो, कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पिछले इतने सालों में जो जितने लीक हुए उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों का अरेस्ट हुआ, कितने बिग फिश जो बड़ी मछली होती है कितने लोग पकड़े गए, ये हमें नहीं पता। तो हमें एक आई वॉश किया जा रहा है कि 2 लोगों का ट्रांसफर हो गया, सो अ डिसाइसिव एक्शन हैज बीन टेकन। एंड देयरफॉर अभिजीत दिप्के जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को। एंड इसी प्रोटेस्ट में सबको हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का जो युवा है ये सारे लोग आए, पीसफुली आए, पीसफुली गैदर हो एंड अपना बात रखें। एंड हमारी बस एक ही डिमांड है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अब देखिए सोनम वांगचुक जी जो बहुत ही क्रेडिबल हमारे एक्टिविस्ट है, काफी टाइम तक सरकार ने उनको जेल में भी रखा। ही हैज आल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट एंड ही विल आल्सो बी जॉइनिंग अस। अभी मैं आपको थोड़े से डिटेल्स दे देता हूं अबाउट व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन।
तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहां पे ही हैज कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहां से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां पे पुलिस के पास जाके वे विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहां पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टीज हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, because this is an issue of the youth and youth constitutes the biggest majority in this country. So we invite everybody from all political shades to come and be part of this movement. जी अभी हम लोग विजेता, would you like to start? Yeah, so as Saurav said that जो मेन डिमांड है वो है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें। और हम एक बड़े एब्सर्ड टाइम्स में हैं जहां पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो इस्तीफा क्यों दें, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पे कॉमन सेंस हो, सो इट शुड बी क्लियर कि नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं पे एसएससी जीडी के उसमें गड़बड़ और सीबीएसई का एग्जाम उसमें गड़बड़। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु डाइड बाय सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इमेंस प्रेशर, और बाकी जो लोग हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है, उनकी जिंदगी का 1 साल गया खत्म, और इस सब के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ही लेने को तैयार नहीं है। जस्ट इमेजिन आप में से भी किसी का बेटा या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, और वो एग्जाम देने जाए, उन्होंने पूरी मेहनत की हो दिन रात, और अचानक से उनके साथ हो, और जब सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, नोबडी इज रेडी टू आंसर। अरे छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या है, होता रहता है। आई मीन ये किस लेवल का इनजस्टिस है? आर वी इवन लिविंग इन अ डेमोक्रेसी एनीमोर? दिस आइडिया हैज बीन फोर्स फेड इनटू आवर माइंड, दिस एब्सर्ड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? 5 साल में एक बार आप वोट करो, आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे, और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। नो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हैज टू बी डायनामिक। इट मींस वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिप्रेजेंट आवर वांट्स, आवर नीड्स, आवर कंसर्न्स। वो हमने राजा नहीं चुने हैं, अपने एम्प्लॉयज चुने। अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। मीडिया का, सिटीजंस का, सभी का ये काम है कि सवाल पूछे जाएं, अकाउंटेबिलिटी तय हो, और किसी काबिल इंसान को मंत्री बनाया जाए ताकि बाद में ऐसा ना हो। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछिए। सवाल आप लोग एंड में लेंगे। बिफोर मैं आशुतोष जी को माइक दूं, एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट। अब देखिए कैसे मजाक हुआ है, इतने करोड़ों युवाओं के साथ कैसा मजाक हुआ है। नीट में 22 लाख, सीबीएसई में 17 लाख, सीयूईटी में 16 लाख, और जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसमें 40 लाख युवाओं के साथ मजाक हुआ है। 1 करोड़ हो गए ये, अगर इनको मिला लीजिए तो 1 करोड़ युवाओं के साथ मजाक हुआ है। एंड वही मजाक के वजह से, एंड जब हम लोग कोर्ट जाते, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते, पहली बात तो कोई बात नहीं करता, एंड दूसरी बात हम लोग को कॉकरोच बोल देते हैं, पैरासाइट बोल देते हैं। तो हमारा सिस्टम ये हो गया, तो कौन सुनेगा हमें, कौन सुनेगा? तो देयरफॉर ये आप जरूर याद रखिए जब आप लिखेंगे, जब आप दिखाएंगे कि कितने सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है उनके जिंदगी के साथ। आशुतोष। एक करोड़ बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक टुडे। इतना सब कुछ होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? क्या इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची? क्या इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेह नहीं है? आपने सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया फॉर्मेलिटी के नाम पे, एंड दैट्स इट। क्या उन 1 करोड़ बच्चों के फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उन 5 बच्चों की जिन्होंने स्ट्रेस में आके सुसाइड की,
उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है। और इसी वैल्यू के कारण हम 6 जून को शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग रखेंगे। और इसी में एक बात ऐड करूंगा कि जिनका ट्रांसफर किया, हाउ इज ट्रांसफर अ पनिशमेंट? मतलब वो इस मिनिस्ट्री में यहां पे गड़बड़ काम कर रहे थे, तो चलो यार इनका ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर दो, अब वहां पे तुम गड़बड़ करो। व्हाट जोक इज दिस? अब उनको एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया, अब वो वहां पे गड़बड़ करेंगे। हाउ इज दिस इवन अ पनिशमेंट? ठीक है, आप एजेंडा आप लोगों को बता दिया गया है 6 जून का, तो नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस। एयरपोर्ट के बाहर हाँ, सी थ्रू आउट 6 जून या फिर ये पूरे कॉकरोच मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग हैपन्स एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। जो भी लोग, चाहे वो एयरपोर्ट आए चाहे वो पुलिस स्टेशन आए, हम उनसे अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रहें, वहां पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें, और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। वी आर वेरी क्लियर दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड इट शैल रिमेन सो। यूके ने कहा है, आशंका जताई है, आज उन्होंने वीडियो जारी किया है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसे लेकर भारत में भी कई सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक को पिछली बार भी रोक दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो जैसे आपने बैकअप अपना एक्स कैंडिडेट का कोई बैकअप प्लान भी है आप लोगों का? ये जो पार्टी है ये केवल अभिजीत दिपके की पार्टी नहीं है, ये इस पूरे देश के युवाओं की पार्टी। तो अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफ कोर्स उनको इसकी आशंका है। जब एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर हाँ, अभिजीत को भी किया जा सकता है, लेकिन किसी को तो आगे आना होगा ना। वैसे तो हम बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और देश के लिए उन्होंने काम किया, तो अभी भी फिर किसी को करना भी होगा ना। केवल भगत सिंह की टी शर्ट पहनने से तो होगा नहीं। तो या अभिजीत नोज दिस एंड ही इज प्लान्ड, मतलब उनको है ये आशंका, और अगर वो गिरफ्तार होंगे तो और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में उठेंगे। एक मिनट, एक मिनट, वो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब दे देते हैं। देखिए, ये सीजेपी 10 से 15 दिन हुए बनाए हुए, तो ऑफ कोर्स हमारा पहला डिमांड हम लोगों ने रखा है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, रेजिग्नेशन आनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा वो हमारा युवा डिसाइड करेगा, इसमें कोई एक पर्सन तो डिसाइड नहीं करता है। दिस कंसर्न्स 1 करोड़ स्टूडेंट्स, तो वो डिसाइड करेंगे ना कि विच शेप दिस हैज टू टेक। सो आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी टाइम है। अभी हम लोग का पहला डिमांड हम लोगों ने रख दिया, आगे का हम लोग सोच रहे हैं। एंड वी आर जस्ट गोइंग 1 स्टेप एट अ टाइम। सबसे पहले एक पिटिशन हमने साइन करवाया जो सीजेपी की वेबसाइट पे है। 8 लाख लोगों ने उसको साइन किया है। क्या 8 लाख लोगों के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है? गवर्नमेंट हैज सेड कोई वैल्यू नहीं है। तो द नेक्स्ट स्टेप हैज बीन कि चलो यार ग्राउंड पे उतर के देखते हैं। वी डू नॉट नो क्या होगा, बट या एक मिनट, आप बताइए। आप लॉजिस्टिक्स Jantar Mantar has been historically a protest site for all forms of peaceful dissent. We are confident कि दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग करेगी और वहां पर हमें एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की परमिशन मिलेगी। और
of Education Minister has Sonam Wangchuck said कि अगर 6 तारीख से पहले उनका इस्तीफा हो जाता है, वो अपना पद छोड़ देते हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अभिजीत मिश्रा की आगे क्या होगा? And then what will be the next plan? ये बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। हम पिछले 15 दिन से धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। अगर अगले कुछ 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान जी की अंतरात्मा जागती है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके जी किस तरह से करते हैं वो आपको सही समय पर बताया जाए। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जब भी ऐसे आंदोलन शुरू होते हैं तो खासकर राजनीतिक दलों को बाहर रखा जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे खुले रूप से बोला कि राजनीतिक दल आ सकते हैं, तो क्या आप उसमें राजनीतिक दलों के साथ जाना चाहते हैं, राजनीतिक दलों को अपने साथ लाना चाहते हैं, किस तरीके से? क्योंकि हमने कई बार देखा कि एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, जब काफी सारे विधायकों ने किया तो वहां पर उन्होंने राजनीतिक दलों को बाहर रखा। हमने ऐसा बिहार में भी देखा कि जिस तरीके से ट्रांस वगैरह गए थे तो उन्होंने राजनीतिक दलों को बाहर रखा। नहीं सर, एज आई सेड, दीज आर नॉट टाइम्स ऑफ कॉमन सेंस। मीडिया पता नहीं क्या चीजें कहती है कि किसानों के लिए राजनीति क्यों हो रही है, तो राजनीति फिर किस चीज पे होगी? जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, युवाओं के हैं, उस पे होगा। तो हम कौन होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोकने वाले? एज आई सेड, लोकतंत्र ये नहीं है केवल कि पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द पॉइंट इज कि सरकार को जनता के लिए काम करना है, और अगर जनता के लिए वो काम सही से नहीं करती है तो कोई भी जो अवेयर है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई सिविल सोसाइटी से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से, सबको बोलना चाहिए। सिंपल। एक सवाल और है सर, एक मेरा सवाल है कि आपने कहा कि आपके प्रोटेस्ट में अपोजिशन के अलावा रूलिंग पार्टी को भी आपको आमंत्रित करना Why चाहिए। not? आप बीजेपी से सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप कॉकरोच जनता पार्टी सपोर्ट मांग रही है बीजेपी से कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए बीजेपी आपका समर्थन में आएगी? देखिए, वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये आपके शब्द है। हम तो बोल रहे हैं कि वी हैव गिवन एन ओपन कॉल, एनीबडी कैन ज्वाइन, लेकिन अपने पार्टी बैनर, अपने ऑर्गेनाइजेशन बैनर के बगैर आइए, लेकिन आप जरूर आइए। एवरीबडी शुड कम एंड वी आर रेडी टू हैव अ डायलॉग विद एवरीबडी, बी इट इन पावर और द ऑपोजिशन। सर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं तो उनके भी तो ऐसे बच्चे या उनके भाई बहन होंगे ना जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, वो भी डिस्ट्रेस्ड हैं, तो ऑफ कोर्स उनको भी कभी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि तो हमारे भी खिलाफ चल रहे हैं। ये बताइएगा, सवाल ये है कि जिस दिन से आपने मूवमेंट 6 तारीख की आपने जिस दिन से घोषणा की है, तब से सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, दिल्ली दमनिया हो, सोनम वांगचुक हो, इससे बड़े-बड़े लोग भी आपके साथ आ रहे हैं। तो आपको कितने लोग आने की आशंका है? आपको क्या लगता है कितने लोग 6 तारीख को प्रोटेस्ट में सहभागी होंगे शामिल? देखिए, कितने लोग आएंगे इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। हम बस इतना बता सकते हैं कि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है। ये उन लोगों के लिए लड़ाई है, उन युवाओं के लिए लड़ाई है जिनका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जैसा कि सौरभ और विजेता ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि उन बच्चों के माँ बाप से भी, कि आप लोग आइए, इस डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। ये देश हमारा है, इस देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही उसको सुधारना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पिछले 1 महीने में इस देश में जो घटनाएं घटी हैं उससे ये साफ होता है कि इस देश के शिक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग साथ आए और मिलकर एक आवाज में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। एक मिनट, विपक्ष की तरफ से जो आपसे काम कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी काम कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या ऑनलाइन मुद्दा उठा रही है, विपक्ष का काम था, विपक्ष की जिम्मेदारी। सवाल का हिस्सा ये कि आपको मानते हैं कि विपक्ष का काम है कि कॉकरोच जनता पार्टी को आगे आने पर हाथ बढ़ा, और दूसरा कि आप लोगों से विपक्ष की तरफ से संपर्क किया गया है, इस तरीके से किसी पार्टी के द्वारा बातचीत होती है? नहीं, देखिए, ये मूवमेंट जितना तेजी से आगे बढ़ा है उससे ये साफ हो रहा है दैट देयर इज एन एंटायर जनरेशन दैट इज डिससैटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, एंड दैट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द रूलिंग पार्टी बट ऑल्सो द ऑपोजिशन। इसीलिए ये मूवमेंट इतना तेजी से बढ़ा है। हम चाहते हैं, जैसा कि हमने कहा, हम तो बल्कि स्वागत करेंगे कि सभी पार्टियां, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी सिविल सोसाइटी, सभी एक्टिविस्ट, सभी इंडिविजुअल्स
साथ आकर एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। ऑपोजिशन पार्टी अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रही है तो बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग साथ आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से साथ आइए, सभी का स्वागत है और सब मिलकर एकजुट में इस देश के युवाओं की आवाज उठाएंगे। एक मिनट अब आप बताइए। देखिए, चुनाव वगैरह का पॉइंट तो बाद में आएगा, ये तो एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, और ये यूथ इतने सारे, अगर 1 करोड़ लोग क्या मायने नहीं रखते हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? अल्टीमेटली तो ये सारे जो युवा लोग अफेक्टेड है, इतने स्टूडेंट्स अफेक्टेड है, वो लोग अपना वोट एक्सरसाइज नहीं करते क्या? जो एग्जाम देने जा रहे वो नहीं करते क्या? तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दैट कम्स टू दैट। लेकिन अभी जो हम लोग का प्रॉब्लम है, विच इज जितने पेपर लीक्स हो रहे, एग्जाम्स में ग्लिचेस हो रहे हैं, एंड अभी नहीं हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है, तो इट इज अगेंस्ट एन इनकॉम्पिटेंट सिस्टम एंड पीपल हु आर लीडिंग इट। Wait, okay, I'll just add one thing. As I earlier said about this question, कि जैसा मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब है जो सरकार बन गई है हम उससे काम करवाएंगे। तो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो, नोबडी कैन से हम तो जी ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे बस की है तो चुनाव जीत लो। नो सर, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपसे जवाबदेही होगी, इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जनता के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जनता डिमांड नहीं कर रही थी, इसीलिए द सिचुएशन हैज कम टू दिस लेवल। एक मिनट, या थोड़ा जोर से बोलो। देखिए सर, ये 15 दिन पुराना मूवमेंट है जो एक सटायर से शुरू हुआ था। पिछले 15 दिनों में इस देश ने 5 एग्जाम्स में गड़बड़ियां देखी, जिनमें से एक एग्जाम तो बहुत क्लियर कट पेपर लीक का केस था जिसको कैंसिल कर दिया गया। सीबीएसई 12th बोर्ड, शायद यहां पर बैठे सभी लोगों ने 12th बोर्ड के एग्जाम्स दिए होंगे, उसका एक बेसिक सा पोर्टल हम लोग, हमारी सरकार मैनेज करने में असफल रही है। तो हाँ, अभी आज की तारीख में प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम है। प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है, वो इस्तीफा दे। लगातार इसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग युवाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उतनी ही ताकत से उठाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक है और वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। ये एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकले, तो ये सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी दूसरे पेपर्स हो रहे हैं, उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर वो 17 साल वाला लड़का सीबीएसई के प्रॉब्लम्स नहीं निकालता, क्योंकि हमारी मीडिया तो काम नहीं कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोगों से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रही है एंड ये सारी चीजें बाहर नहीं आ रही है, एंड एक 17 साल वाले लड़के को निकालना पड़ा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ा इतने घंटों डाल के, तो फिर व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस, अदर पेपर्स? कितने सारे दूसरे पेपर्स हो रहे होंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट कि कई जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज थी उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। व्हाट काइंड ऑफ ऑडेसिटी इज दिस कि एक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, फिर से आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो सिस्टमिक करप्शन भी है और सिस्टमिक फेलियर्स भी हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। आप एक मिनट, सब लोग एक क्वेश्चन ही दीजिए, क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। आप बताइए। सॉरी, अच्छा, आम आदमी। देखिए, पिछले कुछ सालों में इस देश में जो भी सवाल उठाते हैं वो या तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बीविंग कहलाते हैं। जब इस देश में 17 साल के वेदांत श्रीवास्तव को सीबीएसई के पोर्टल पर सवाल उठाने के नाम पर पाकिस्तानी बोल दिया गया, तो हम तो बहुत छोटे हैं। हमें उम्मीद इस देश की सरकार से या उस रूलिंग पार्टी से नहीं है, उनका पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है हमें पाकिस्तानी बोलने में, हमें एंटी नेशनल बोलने में। हमारी उम्मीद इस देश के युवाओं से है, उन 2 करोड़ 20 लाख लोगों से है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज आज भी फॉलो कर रखा है।
उन 8 लाख लोगों से है जिन्होंने एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है। See, our past affiliation is not important. ये देश इंपॉर्टेंट है। ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये अभिजीत दीपके की लड़ाई नहीं है, हम तीनों की लड़ाई नहीं है। ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है जिसका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठ चुका है। तो इसे कोई भी किसी इंडिविजुअल के या उनके पास्ट एफिलिएशन पे रिड्यूस मत करिए। ये लड़ाई हम सबसे बहुत ऊपर है। ये लड़ाई हर उस युवा की लड़ाई है जो लगातार उम्मीद खोता जा रहा है। इस देश में एजुकेशन सिस्टम का हाल किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो जिनकी हालत आप सबको पता है, प्राइवेट स्कूल्स जो मनमानी फीस चार्ज करते हैं, कॉलेजेस का हाल आप सबको पता ही है, जॉब्स हमारे पास है नहीं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम कुछ कराते नहीं है। एक आखिरी फंक्शनिंग जो इस पूरे सेटअप में चीज थी वो थी गवर्नमेंट एग्जाम्स। लेकिन पिछले 1 महीने में इस देश के युवा को यह भी समझ में आ चुका है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो कॉकरोच जनता पार्टी किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर उस युवा की पार्टी है जो अभी भी उम्मीद में है कि शायद कोई आकर हमारे लिए लड़ेगा। एक मिनट, नहीं आपने पूछ लिया, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, उनसे ले लेंगे। Abhijit told in one of his videos that he admires Gandhi ji, Bhagat Singh, Dr. Ambedkar and Nehru. So Dr. Ambedkar, as you know, he was the chairman of the drafting committee. He is known as the architect of the Indian Constitution. And in the very preamble of the Constitution, the values are justice, liberty, equality, fraternity. So yeah, the finishing line, the starting line has to be same for all, and there should be no discrimination. So yeah, this is our broad position. But right now, maybe we should focus on this, and as things progress, we'll make our stand more clear. आपका मेन एजेंडा है तो बेसिकली है कि रेजिग्नेशन चाहिए। और सर आपको क्या लगता है उनके रेजिग्नेशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा? मैम, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि अगर जो इंसान नाकाबिल है वो पावर में रहेगा तो उसकी वजह से फिर से पेपर लीक होंगे, तो पहली तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ये आइडिया नॉर्मलाइज हो जाना कि अरे यार क्या है कुछ भी करो, तो सरकार कोई तफरी की जगह नहीं है कि कोई भी आ गया बैठ गया, गलती हो गई होती रहे, वी डोंट केयर। तो अकाउंटेबिलिटी का फिक्स होना बहुत जरूरी है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नॉट सम काइंड ऑफ वेंडेटा अगेंस्ट मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। एंड ऑल्सो आई थिंक जब हम लोग ऐसा डिमांड रेज कर रहे हैं कि देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी एंड उससे स्टेम कर रहे हैं रेजिग्नेशन एक मिनिस्टर का, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो कल्चर है ऑफ नॉन अकाउंटेबिलिटी, ऑफ नॉन आंसरेबिलिटी, ऑफ नॉट होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसके खिलाफ ही तो हम लोग खड़े हो रहे हैं, उसी के खिलाफ तो यूथ बोल रहा है। तो दैट कल्चर हैज टू चेंज अल्टीमेटली। या उमंग, so right now, you said as a political party, and the second question I have is this press conference. So the money for say getting these posters, and so where is that coming from? And we need to contribute right now. What is our so what one is about what the CJP is, and second is about the funding pattern. Ashutosh, you would like to? See, I think कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा मूवमेंट है ये शायद हमारे देश के इतिहास का सबसे ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है। आप अगर अभिजीत दीपके जी की ट्विटर हैंडल पे जाएं तो बहुत साफ हो जाता है कि ये शुरुआत जो है एक सटायर से हुई थी। ये शुरुआत हुई थी उस कमेंट से जिसमें इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोला गया था। उसके बाद जिस तरह का ट्रैक्शन आया उससे ये साफ हो गया कि इस देश का युवा आज बहुत ज्यादा हताश है, उम्मीद खोता जा रहा है, विश्वास खोता जा रहा है। तो जैसे जैसे वो चीज कंसोलिडेट होती गई, जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता गया, ये साफ हो गया कि आज की तारीख में सबसे पहली चीज जो हमें फिक्स करने की जरूरत है वो है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम।
हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के मुखिया हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री, जो कि बहुत साफ हो चुका है कि वो इनकॉम्पिटेंट है। तो आज की तारीख में हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। इसके बाद जो भी होगा, जैसा मैंने कहा, हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है, सारी चीजें, सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने उतनी ही ट्रांसपेरेंसी से रखी जाए। आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं डामाडोल भी हो जाता है। अगर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया में बीते सालों में 1000 मान निकल के आए थे, मगर 4 वोट हुए थे। आप आशंका लगा रहे हैं कि 8 नॉमिनेशन भी साइन हुए, अगर उस आशंका से भी कम बहुत लोग आते हैं, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? देखिए, सब कुछ तो आशंका ही है। आज से 15 दिन पहले शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि एक सटायर से शुरू हुआ है, वहां पे 2 करोड़ लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उस पेज के साथ जुड़ जाएंगे, उस मूवमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। इस देश के युवाओं पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। ये देश का युवा सब समझता है, ये सब जानता है, उसे पता है कि कौन सा मूवमेंट किस उद्देश्य के साथ खड़ा हुआ था और किस तरफ जा रहा है। तो जहां जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से जरूरत पड़ेगी, उस युवा की आवाज को उठाने के लिए हम उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी मौजूद रहेंगे, ग्राउंड पर भी मौजूद रहेंगे। जहां जहां जिस जिस फॉर्म में जरूरत होगी वहां पर हम प्रेजेंट रहेंगे। थोड़ा सा भरोसा रखिए। 15 दिन हुए इस आंदोलन को शुरू हुए, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अभी तक युवाओं का और आप सभी लोगों का हमें प्यार मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। एक मिनट, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग, फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए दे के नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है, उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। और जो मैम और जो सर ने कहा कि अगर युवा नहीं आए तो क्या मूवमेंट फ्लॉप हो जाएगा, तो सर जब हम कोई काम करते हैं, एक हमने सुना है निष्काम भाव, कि आप ऑब्सेस मत रहो कि क्या होगा नहीं होगा, जो आपको सही लगता है आप वो काम कीजिए, वो करना जरूरी है। जैसा प्रेमचंद जी ने कहा है कि हम प्रदर्शन क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, इसलिए हम प्रदर्शन करते हैं। आपका क्वेश्चन? मुझे तो हंसी आती है ऐसे स्टोरीज पे, मतलब हंसने वाली बात है, बिकॉज ये सारी चीजें होती है। मैंने आपको अभी बताया, एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाएगा। इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर के बारे में पढ़िए, उस पर स्टडी कर दिया गया है कि व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ऑफ दिस नेचर, उसमें एक ऑपोजिट साइड से ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज आते हैं। सो दिस इज अगेन अ कॉन्स्पिरेसी थियरी। वो अपना मास्टर्स करने गए थे, वो वापस आ रहे हैं। अब आज के टाइम पे सारे मिनिस्टर्स के बच्चे बाहर मास्टर्स कर रहे, बाहर रह रहे, बाहर सेटल्ड है। क्या हम लोग जान नहीं सकते कि आज का युवा अगर बाहर जाके एमए करना चाह रहा है या कोई मास्टर्स कोर्स करना चाहे या पीएचडी करना चाहे, वो नहीं जा सकता है क्या? ये हमारी औकात है क्या? देखिए, अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए तैयार है तो हम सरकार से बातचीत करेंगे, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तब तक किसी भी प्रकार की बातचीत का कोई मतलब ही नहीं होता। प्लीज या about the history of such a movement. You are asking about the history of the movements. History, history. Your question is whether such a movement has taken place before and why is it the first time? Why now? Well, India has been a country of movements. Our freedom fight against the British, it was led by various movements: non-cooperation movement,
civil disobedience movements, and even after we gained independence, even after that, there have been so many movements, governments have been toppled, and movements are a sign of a healthy democracy. So why is a movement now? Because NEET paper was leaked now, and there has been problem in this CBSE thing, SSC GD, many exams are getting leaked, and the CJI, he made a remark that, oh, these youth are like cockroaches. So everyone was, protesting against it in their own way, and something just picked up which shows the collective resentment of the youth. People have been angry, people have been on the roads for so many times, be it any state, be it Uttar Pradesh or be it Himachal Pradesh, be it Punjab, like all sorts of problems have been there. In Assam, tribals have walked for hundreds of kilometers from Nashik to Mumbai. There is Ken Betwa Andolan where there is Chita Satyagraha, like people are on funeral pyres protesting against how their lands are being taken away. So people are on the roads, people are not dead, but the media of the country, it's failing to give them notice. We'll take one or two last questions. Arun, I'll come to you. And just before that, it's not like movements have not been happening. People have been protesting. There have been so many protests by students themselves. But the time now has come to organize ourselves. Unity, that is what we need. Students का unity होना चाहिए. क्योंकि everybody is doing their own thing, तो शायद सरकारें सफल हो रही है उनको suppress करने में. But now the time has come to organize, and the governments of the day never want people to organize. क्यों हमारा civil society is state में? Because they have tried their best so that we don't organize. Because once we organize, Bhimrao Ambedkar ji had said no, that we have to organize, we have to then agitate. वो organize नहीं होने देते. But now the time has come. I think people have also woken up. The youth has woken up, and we are coming together now. Last two questions, Arun, आप बताइए. Okay. Yeah. So he's landing at. So he'll be at the airport at 8 a.m. and from there we'll proceed to the Parliament Street Police Station. We'll ask for permission. And will cooperate fully with the police, whatever they say, and we wanted to go as a peaceful protest. And from there we'll move to Jantar Mantar. That is the plan of action. Let's click the list. Education students, do you have your vision to go beyond, to reach to other communities? Like we said, time will tell, because this movement has come because of the students, because of the 1 crore students who have suffered. And now our main demand is that the education minister has to resign. He cannot be in that position anymore. He has to take moral responsibility. We are fighting not just for this, but also to change the culture of non-accountability, non-answerability, which has gripped the governance structure of our country for the past many years. It is a fight for a better culture of governance where citizens, youth who are called cockroaches and parasites, they are given more respect. सर, ये 15 दिन पहले शुरू हुआ है. उन्हें भारत आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी इतना सब कुछ होने के बावजूद इस्तीफा नहीं दे रहे. तो एक बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है. इसीलिए अभिजीत जी ने बहुत साफ बोला है कि वो एयरपोर्ट से आते ही सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और परमिशन मांगेंगे. हम दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हमें जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन दी जाए. देखिए, ये लड़ाई सिर्फ हम बच्चों की नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के बच्चों की भी है. इस देश में कितने घोटाले, कितने एग्जाम लीक तो कांस्टेबल के पेपर्स में हुए हैं. यूपीएससी के पेपर में जो केओस मचा है वो आप सबने देखा है. तो दिल्ली पुलिस से भी हम निवेदन करेंगे कि हम आपके बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए. कानून के दायरे में रहकर सब कुछ होगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे. वी आर अ पार्टी दैट रन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. See, Abhijit, he started the movement, right?
लोगों का उसके पास आ रहा है, ही इज थिंकिंग हाउ बेस्ट कैन वी गेन ट्रैक्शन, हाउ बेस्ट कैन वी कलेक्टिवाइज पीपल, हाउ इज दिस इवन अ क्वेश्चन कि पहले मांगो या बाद में मांगो या किसी पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के मांगो. आई मीन दिस इज नॉट अवर कॉलेज वाइवा वेयर वी आर टू बी ग्रिल्ड. देश की मीडिया से मैं एक सत्य का आग्रह करता हूं कि आपके पास दो रास्ते हैं. पहला कि अरे यार वे आए थे सीजेपी वाले, उड़ा दिया हमने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, आपको क्या है पे रेज मिल जाएगा, हो जाएगा. दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कुछ ऐसा काम करें कि आप 10 साल बाद आप अपने बच्चों को कहें कि बेटा मैं एक अच्छा पत्रकार था, मैंने देश के लोगों के मुद्दे उठाए, किसानों के, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाए. तो कब किया नहीं किया ये कुछ नहीं. आप ये बात करो ना कि यार क्यों रिजाइन नहीं कर रहे, तो क्यों हम इतना डिफ्लेक्शन में जाते हैं, बार बार इन सब छोटे मोटे चीजों पे नुकतानची बनते हैं. देखिए, एक चीज इसमें मैं लास्ट ऐड करना चाहूंगा कि मैंने बताया जैसे कि दिस इज अ फाइट नॉट जस्ट फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न बट ऑल्सो अगेंस्ट द कल्चर दैट हैज सेट इन ऑफ नॉन अकाउंटेबिलिटी. अगर हम लोग जाना चाह रहे हैं डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, बाय देयर ओन डेफिनेशन इट इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर लोगों को जाना, इट इज आवर स्पेस, इट इज आवर रोड, इट इज मेड ऑन आवर टैक्स पेयर्स मनी, तो हम क्यों नहीं जा सकते वहां पे? और जहां बात रही परमिशन की, हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहां पे जाके हम लोग बोलेंगे कि आपसे भी कोऑपरेट करेंगे, आप भी हम लोगों से कोऑपरेट करिए. तो दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए, क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म. तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट. दैट हैज टू चेंज. Okay, sorry, one last question and then we'll take separately all the questions. It's because you said that you're following all the processes. That's why I asked that the police at the end of the day can say that this was the due process you said. So why did you take a process? Why leave that excuse for them to take action? So, but he is coming to take permission. No? देखिए, सवाल ये नहीं है कि हम, They could take permission. see the question is not why अभी हम प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं मांग रहे हैं, वो आके क्यों मांग रहे हैं. सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे. सवाल यह है कि हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है. सवाल यह है कि इस देश भर के बच्चों को 6 जून को जंतर मंतर पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है. धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, सारी की सारी बात वहीं पे खत्म हो जाएगी. फिर भी हम ये कह रहे हैं कि ये मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया है वो आएंगे, वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर बकायदा परमिशन मांगेंगे. फिर भी दिल्ली पुलिस का अगर दिल बड़ा है तो हम तो चाहते हैं कि आप हमें एडवांस में परमिशन दे दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए. आप ट्विटर पे डालिए कि हम कॉकरोच जनता पार्टी को 6 जून को प्रोटेस्ट की परमिशन दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है. हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देंगे, आपका अभिनंदन करेंगे और शुक्रगुजार रहेंगे कि इंसाफ की इस लड़ाई